ब्रिजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहां सुबह होते ही एक ऐसी गली थी जो बाकी सारी गलियों को पीछे छोड़ देती थी, क्योंकि वहां से आती थी छोले कुलचे की सुगंध। उसी गली में रहती थी बूढ़ी माँ राधा देवी, उम्र लगभग 55, और उसके साथ रहता था उसका लालची बेटा नंदू, उम्र 28 पर काम के नाम पर शून्य। नंदू काम से कोसों दूर और खाने के मामले में सबसे आगे। नंदू की एक ही कमजोरी थी, छोले कुलचे, खासकर वो जो उसकी माँ अपने हाथों से बनाती थी। मगर माँ की कमजोरी? बस उसका बेटा नंदू। भले ही राधा देवी बूढ़ी थी, मगर उसका हाथ ऐसा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसके छोले कुलचे खाने आते। उसके छोले न ज्यादा गाढ़े न ज्यादा पतले, और उसके कुलचे नरम, मुलायम और मजेदार। सुबह 7 बजे दुकान खुलती और 9 बजे तक सब बिक जाता। लोग कहते, माँ राधा के छोले कुलचों में जादू है, यही तो असली स्वाद है। मगर राधा देवी की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी नंदू का लालच। अरे ओ नंदू, उठ जा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है। मुझे दुकान भी खोलनी है बेटा, कभी तो मेरी मदद कर दिया कर। अरे माँ, आप जाकर दुकान खोलो ना, मैंने आपके हाथ थोड़ी पकड़ रखे हैं। आपको नहीं पता, सुबह की नींद बहुत ही अच्छी होती है और नींद से उठते ही मुझे खाना खाना होता है। आप जाओ दुकान खोलो, बस मैं आता हूँ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे मेरी मदद के लिए आ रहा है। अरे ग्राहक को देने से पहले तू ही खाने बैठ जाता है। मैं तो माँ हूँ, इसीलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ। पर बेटा, इतना लालच भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बस सोने का लालच है और छोले कुलचों का। 28 साल का हो गया है और अभी भी कोई काम नहीं करता। तो मैंने कहा था कि इतने अच्छे छोले कुलचे बनाया करो। अब आपके हाथों जैसा स्वाद कहीं मिलता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वो जाकर दुकान खोलती है और छोले कुलचों की पूरी तैयारी कर लेती है। अभी पहला ग्राहक आकर दुकान पर खड़ा ही हुआ था कि नंदू बिना नहाए धोए वहां पर आ जाता है। माँ, एक प्लेट छोले कुलचे तो देना, मेरी तो नींद ही खराब। माता जी, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो? मेरे ख्याल से काफी उम्र हो गई है इसकी। आप इस उम्र में काम करती हैं और ये निठल्ला बैठा रहता है। सुनो भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से अपने छोले कुलचे खाओ। राधा ने पहली प्लेट ग्राहक को दी और दूसरी प्लेट नंदू को। सुनो नंदू, वो गलत नहीं कह रहा। तुम मेरी मदद नहीं करते और रोज सुबह यहाँ आ जाते हो। बेटा, कभी मेहनत भी कर लिया करो। नंदू मुंह फुलाकर कहता है। माँ, मैं ही तो तेरा बेटा हूँ, पहले हक मेरा ही है। हक तेरा है बेटा, पर पेट पहले दुनिया का चले तभी घर चलेगा। लेकिन नंदू को समझ कहाँ आती। माँ, 2 कुलचे और दे दो, बस आखिरी। नंदू बहुत ही लालची था। वो हर समय यही सोचता रहता था कि माँ कुछ छोले कुलचे उसके लिए भी बचा कर रखे। वो सोमवार का दिन था। सामने लाइन लगी हुई थी। माँ बड़े प्यार से प्लेटें निकाल रही थी। तभी नंदू आया, हाथ में स्टील की थाली और मुंह पर वही रोज का भाव। भूख से मर रहा हूँ माँ, जल्दी से मुझे 4-5 छोले कुलचे दे दो। अरे बेटा, आज इतनी भीड़ है, पहले लोगों को दे लेने दो। और सुन, तू अब आ ही गया है तो मेरी मदद कर दे। राधा की बात सुनकर नंदू नाक सिकोड़ कर बोला। माँ, अगर मैं भूखा रह गया तो दुकान कैसे चलाऊंगा? खाली पेट मुझसे काम नहीं होता। नंदू की बात सुनकर वहां खड़े लोग हंस पड़े। मगर अगले ही पल कुछ हुआ। भीड़ एकदम ज्यादा बढ़ गई और 2 घंटों में ही छोले कुलचे खत्म हो गए। अम्मा, 1 प्लेट छोले कुलचे बना दो। माफ करना बेटा, छोले कुलचे तो खत्म हो गए। ये सुनकर वो आदमी वहां से चल देता है, लेकिन ये सुनकर नंदू आग बबूला हो जाता है। क्या कहा? सारे छोले कुलचे खत्म हो गए? भूखे पेट मुझसे काम करा लिया और छोले कुलचे भी खाने को नहीं दिए। अब मैं क्या करूंगा? चल बेटा, घर चलते हैं। मैं तेरे लिए घर पर ही आज छोले कुलचे बना दूंगी। नंदू गुस्से में भर जाता है। राधा उसके लिए घर जाकर छोले कुलचे बनाती है। 8-10 कुलचे खाने के बाद नंदू अपने पेट पर हाथ फेर कर कहता है। अब अच्छा लग रहा है,
लेकिन माँ, आगे से ऐसा कभी मत करना। मेरे हिस्से के छोले कुलचे मेरे ही हैं। आजकल नंदू का छोले कुलचे खाने का कोई ज्यादा ही मन करता था। उसके मन में हमेशा लालच ही रहता था कि बस वो दुकान पर पहुंचे और जल्दी से छोले कुलचे खा ले। कभी कभी तो ग्राहक खड़ा रहता और वो तवे पर सिक रहे गरम कुलचे उठाकर अपनी प्लेट में रख लेता। छोले कुलचों के प्रति उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राधा को इस बात की चिंता सताने लगी। कई प्लेट जो वो बेचकर पैसे कमा सकती थी, नंदू उन्हें वहीं खड़े होकर 2 मिनट में चट कर जाता था। फिर एक दिन बर्तन में आखिरी की 2 करछी छोले बचे थे। लाइन में खड़े शर्मा जी बोले, मुझे दे दो, बच्चे स्कूल से आते समय यही खाते हैं। राधा भी तैयार थी देने को, लेकिन तभी नंदू दौड़कर आया और बोला, ये मेरे लिए है। अरे ओ नंदू, शर्म कर, बच्चों का खाना खा गया। माँ का चेहरा लाल, गुस्से से ज्यादा दुख से। वो बोली, नंदू, आज तूने हद कर दी। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मेरा हक पहले है। शर्मा जी नंदू की इस हरकत को देखकर गुस्से में बोले, तो तुझे माँ के हाथों का स्वाद चाहिए या माँ की इज्जत भी चाहिए? ये बात नंदू के दिल पर लगी, लेकिन वो चुपचाप घर चला गया। रात में माँ ने सोचा, नंदू को समझना होगा कि लालच का क्या नतीजा होता है। आजकल ये ग्राहकों को छोले कुलचे देने ही नहीं देता। पता नहीं इतना लालच क्यों आ गया है इसमें। ये तो बस पूरा समय खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कल को मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? इसे तो कुछ भी नहीं आता है। नहीं, अब मुझे नंदू को सबक सिखाना ही होगा। इसको खाने की अहमियत और पैसों की अहमियत सीखनी ही होगी। अगली सुबह राधा ने कुछ नया प्लान किया। उसने छोले कुलचे बनाए, लेकिन आज 4 गुना ज्यादा। दुकान खोली, भीड़ लगी, सब मंगल था। माँ, आज इतने ज्यादा क्यों बनाए? हाँ, आज तू खुद बेचेगा और कमाएगा भी। नंदू चमक उठा। अच्छा, मतलब आज पूरा पैसा मेरा और सारे छोले कुलचे भी मेरे? पूरा नहीं, लेकिन जितना कमाएगा उसका आधा तेरा। आधा पैसा जितनी लागत है उसका तुझे निकालना होगा। और सोच समझ कर खाना, लागत भी निकालनी है और कमाई भी। अरे माँ, आज तुम देखना तुम्हारा बेटा क्या कमाल करेगा। सारे छोले कुलचे भी बेचेगा और अपने हिस्से के भी खाएगा। लागत भी निकलेगी और कमाई भी करके देगा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे से खुशनसीब माँ कौन होगी बेटा। देखते हैं आज तेरी कमाई होती है या तेरे लालच के कारण कमाई डूब जाती है। हाँ, क्यों नहीं। शाम को दुकान पर आ जाना और देखना तुम्हारे बेटे ने आज कितने पैसे कमाए होंगे। साथ ही साथ भर पेट छोले कुलचे भी खाए होंगे। ठीक है बेटा, जो पहली बार जा रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम अच्छे से काम करना। राधा की बात सुनकर नंदू बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मजा ही आ जाएगा। जितना दिल आए उतने छोले कुलचे खाऊंगा और बेचने के बाद आधे पैसे भी कमाऊंगा। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पहले घंटे में तो खूब बिक्री हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता भीड़ कम हो गई। नंदू ने आधे छोले और 30 कुलचे अभी भी बचा रखे थे। उसे लगा कोई बात नहीं, शाम को बिक जाएंगे। नंदू को जितने पैसे मिले उसने गिने और मन ही मन खुश हुआ कि सारे छोले कुलचे बिकने के बाद उसे आज पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन शाम तक भी कोई नहीं आया। रोज वहां पर राधा बैठती थी। आज नंदू को आधे लोग जानते थे और आधे नहीं। जो जानते थे उन्होंने कुलचे खरीद लिए, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें लगा कि कोई नया बंदा बैठा है, इसीलिए उन्होंने उससे छोले कुलचे नहीं खरीदे। शाम 6 बजे नंदू परेशान हो गया। उसका चेहरा उतर गया। ओहो, पैसों के लालच में मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, कुछ खा लेता हूँ। और नंदू ने अपने लिए छोले कुलचे तैयार किए, लेकिन आज उसे वैसा स्वाद नहीं आ रहा था जैसा कि राधा के हाथों से बने छोले कुलचों में आता था। ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तभी राधा वहां आती है। क्यों बेटा,
दुकानदारी पसंद नहीं आई? माँ, ये सब बर्बाद हो जाएगा, ग्राहक आए ही नहीं। और मैंने ज्यादा छोले कुलचे भी नहीं खाए। मैंने सोचा कि बिक जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे। क्या बात है नंदू, तुझे तो एक ही दिन में पैसे की अहमियत समझ में आ गई। तेरे छोले कुलचों के लालच के कारण मुझे रोज कितना नुकसान होता था। बेटा, खाना उतना ही अच्छा होता है जितना हमारे शरीर को आवश्यकता हो। ठूस ठूस कर भरने से बीमारियां बढ़ती हैं। अपनी माँ की बात सुनकर नंदू हैरानी से कुछ सोचने लगा और फिर राधा से बोला, माँ, मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हारा कितना नुकसान कराया अपने छोले कुलचे के लालच में। मैं रोज 8 से 10 प्लेट छोले कुलचे खाता था। मैंने तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा। कितने सालों से माँ तुम ये नुकसान झेल रही थी। माँ, तुम्हारे छोले कुलचे तो रोज खत्म हो जाते थे, लेकिन आज इतने सारे बच गए हैं। अब इनका क्या करूं? कूड़े में फेंक दें? कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई। कचरे में मत फेंक, चल इन्हें बांट देते हैं। और माँ उन बचे हुए छोले कुलचों को लेकर अनाथ बच्चों के आश्रम पहुंची। जब उन्होंने छोले कुलचे खोलकर रखे तो सारे बच्चे भाग कर आए। एक बच्ची बोली, आंटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू है। दूसरा लड़का बोला, हमने कभी इतना खास खाना नहीं खाया। माँ राधा मुस्कुरा रही थी। नंदू पहली बार देख रहा था उसकी माँ के हाथ के खाने ने किसी और को कितना खुश किया। फिर एक बच्चा बोला, अंकल, आपने बनाया है क्या? नंदू चौंक गया और उस बच्चे से बोला। फिर बच्चा बोला, तो आप बहुत अच्छे हो। नंदू के दिल में कुछ चुभा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच से पेट भर सकता है, दिल नहीं। वापस आते समय नंदू ने कहा, माँ, मैं सच में बहुत लालची था। हर इंसान में थोड़ा लालच होता है बेटा, लेकिन जो खाना दूसरों का हक छीन कर खा ले वो भूखा रह जाता है, समझे? और तब नंदू पहली बार बोला, माँ, कल से दुकान मैं चलाऊंगा और जितनी जरूरत होगी उतना ही खाऊंगा। नंदू की बात सुनकर माँ मुस्कुराई। बस यही सिखाना था तुझे। अगले दिन से नंदू समय पर उठने लगा, दुकान खोलने लगा और लोगों से प्यार से बातें करने लगा। धीरे धीरे माँ राधा के छोले कुलचे की दुकान और भी मशहूर हो गई। लोग बोलने लगे, देखो देखो, अब नंदू सुधर गया है। नंदू हंसकर कहता, अरे भाई, जब माँ राधा गुरु हो तो शिष्य भला कैसे बिगड़ सकता है? अब नंदू को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। माँ बाप का सम्मान, सेवा और उनका प्यार ही जीवन का असली स्वाद है। अंजू और मंजू दोनों बहनें एक छोटे से घर में अपने पिता राकेश के साथ रहा करती थी और उनके पिता राकेश घर चलाने के लिए समोसे की एक रेडी लगाया करते थे। अंजू और मंजू की माँ का स्वर्गवास काफी वक्त पहले ही हो गया था, जिसके बाद राकेश ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। कभी कभी अंजू और मंजू अपने पिता की मदद के लिए समोसे की रेडी पर चली जाया करती थी और राकेश हमेशा ही समोसे का भरता बनाकर उन्हें सब्जी के साथ ग्राहकों को खाने के लिए दिया करता था, जिस वजह से राकेश के हाथों का समोसा भरता समोसा के नाम से मशहूर था। इसी तरह से एक दिन राकेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपनी दोनों बेटियों से बोलता है, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है। और बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं आज भरता समोसे की रेडी लगा पाऊंगा। तो पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं और मंजू है तो सही, हम लोग लगा लेंगे रेडी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ, आप उसे खाकर सो जाइए। और नहीं तो क्या पिताजी, आपको क्या लगता है कि हम आपकी बेटियां हैं? अरे हम आपके बेटे हैं, बेटे। और हमारे होते हुए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा आपके सुख दुख में आपका सहारा बनकर खड़े रहेंगे।
पर बेटा तुम तो जानती ही हो कि जब जब तुम दोनों बहनें भरता समोसे की रेडी पर जाती हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और उन बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों रेडी लगाओ। पिताजी, आपने वो नहीं सुना है क्या कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का तो काम ही है कहना। उनके पास दूसरों को ताने देने के सिवा और कुछ काम थोड़ी ना होता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की बातों का क्या है, वो तो रोज हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुनने को मिल ही जाती है। और वैसे भी मेहनत का कमाकर खाने में ना कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों को लोगों की बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप दवाई ले लीजिए और खाना खा लीजिए, तब तक हम दोनों बाकी का काम निपटा लेते हैं और फिर हम दोनों रेडी लेकर चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने अंजू। और एक बात और पिताजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको घर पर ही रहकर आराम करना है। तब तक हम दोनों बहनें बाहर का सारा काम संभाल लेंगी। इतना कहकर अंजू और मंजू सबसे पहले राकेश को खाना खिलाती है और उसके बाद में अपने पिता को दवाई देती है, और दवाई खाकर राकेश अब आराम से सो जाता है। अंजू और मंजू पूरी तैयारी के साथ भरता समोसा बेचने के लिए रेडी लेकर घर से निकल जाती है। अब क्योंकि वो अक्सर ही अपने पिता की मदद के लिए भरता समोसा की रेडी पर जाया करती थी, इसलिए उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि राकेश के भरता समोसे बनाने की क्या विधि है। अंजू और मंजू दोनों ही अपनी पिता की तरह ही भरता समोसा बनाती है और ग्राहकों को खिलाती है। इस तरह से एक दिन सुंदर नाम का एक आदमी, जो कि राकेश का बहुत पुराना दोस्त था, वो भरता समोसा के ठेले पर आता है और अंजू और मंजू को वहां पर काम करते देखकर बोलता है, क्या बात है, आज दोनों बेटियां अपने पिता की जगह पर काम कर रही हैं। वैसे कुछ भी कहो, भले ही तुम दोनों लड़की हो, लेकिन लड़की होने के बावजूद तुम दोनों एक बेटा बनकर अपने पिता का सहारा बन रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ काका, वो क्या है ना कि आज पिताजी की तबीयत खराब है और ऐसे में उनका यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हम दोनों बहनों ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए कहा है। काफी दिनों से उन्हें बहुत बुखार आ रहा है, तो इसलिए हम उनका ख्याल रखने के साथ साथ उनका काम भी संभाल रहे हैं। वैसे भी हम दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पिताजी का हमारे सिवा और है ही कौन। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया कि पिता का सहारा बनती हो। बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर। भगवान तुम जैसी बिटिया हर किसी को दे। आप भरता समोसा खाना चाहेंगे काका? मैं आपके लिए एक प्लेट लगा दूं? हमेशा अपने पिताजी के हाथों का ही भरता समोसा खाया है। आज अंजू और मंजू के हाथों का भरता समोसा खाकर देखिए। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, लगा दो फिर एक प्लेट मेरे लिए भरता समोसा। इसी तरह से अंजू और मंजू दोनों सुंदर के लिए एक प्लेट भरता समोसा लगा देती है, जिसे खाकर सुंदर अंजू और मंजू की खूब तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और राकेश की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। राकेश की बिगड़ती तबीयत को देखकर अब अंजू और मंजू काफी दिन तक भरता समोसा की रेडी नहीं लगाते, जिस वजह से जो ग्राहक डेली भरता समोसा खाने के लिए आया करते थे वो कहीं और खाने के लिए जाने लगते हैं। और अपने सारे बचत के पैसे भी अंजू और मंजू अपने पिता के इलाज में लगा देती है। लेकिन फिर भी राकेश दुनिया को अलविदा बोलकर भगवान के घर चला जाता है और पिता के जाने के बाद से अंजू और मंजू का तो जैसे जीवन ही बदल जाता है और उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसी तरह से एक दिन सुंदर अंजू और मंजू के घर आता है और उन दोनों से बोलता है, देखो बेटा, जो हुआ वो नियति का खेल था। मैं या तुम राकेश को रोक नहीं सकते थे जाने के लिए, क्योंकि देखना एक दिन हर किसी को जाना होता है। इसीलिए अब जो हुआ उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी, अब भगवान ने पिता का साया भी हमारे सर के ऊपर से छीन लिया। क्या मिला भगवान को ये सब करके? क्या भगवान को तरस नहीं आता है काका? उन्हें नहीं दिखता कि हम दोनों बहनें अब किसके सहारे रहेंगी? पहले हमारी माँ को छीन लिया और अब हमारे पिताजी को। तुम्हारा काका अभी जिंदा है बेटा, और तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। जब तक मैं हूं राकेश की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा तुम दोनों से। लेकिन अब हम क्या करेंगे काका? कहाँ जाएंगे? कैसे अपना पेट भरेंगे? तुम अपना काम करोगी और अपना खाओगी बेटा। तुम किसी के ऊपर बोझ थोड़े ही ना हो। मतलब आप क्या कह रहे हैं काका? हम समझ नहीं पा रहे।
सीधी सी बात है बेटा, तुम दोनों जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तब भी उनकी भरता समोसे की रेडी संभाला करती थी, तो फिर अभी भी तुम दोनों वही करोगी। आपके कहने का मतलब है कि अब हम दोनों गरीब बहनें मिलकर भरता समोसा की रेडी लगाना फिर से शुरू कर दे काका? बिल्कुल बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों अपने काम को ऊंचाइयों तक लेकर जाओगी। लेकिन इतने दिनों से हमने काम नहीं किया है। आपको लगता है कि ग्राहक फिर से हमारा भरता समोसा खाने के लिए आया करेंगे? अब तो हर कोई ग्राहक कहीं और से खाने लग गया होगा। क्यों नहीं आया करेंगे बेटा? हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बस कोशिश करो और मदद करने के लिए मैं भी हूं तुम्हारे साथ। सुंदर की बातें सुनकर अंजू और मंजू के मन में उम्मीद की एक नई किरण जन्म ले लेती है और दोनों बहनें खुद को संभालते हुए अगले दिन फिर से भरता समोसे की रेडी लगाने की सारी तैयारी करनी शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद अंजू और मंजू फिर से अपनी पुरानी जगह पर भरता समोसा की रेडी लगाना चालू कर देती है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो कोई भी ग्राहक भरता समोसा खाने के लिए नहीं आया करता था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ भरता समोसा खाने के लिए बढ़ने लगती है और भरता समोसा का काम पहले की तरह चलने लगता है। इसी तरह से एक दिन फिर जब अंजू और मंजू ग्राहकों को भरता समोसा दे रही होती है, तभी वहां सुंदर आ जाता है और बोलता है, अंजू बेटा, मंजू बेटा, भरता समोसे का काम ठीक चल रहा है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं काका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस काम पहले की तरह नहीं चल रहा है, कभी रुक जाता है, कभी चल पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। आहिस्ता आहिस्ता काम पहले की तरह ही चलने लगेगा। मुझे लगता है कि अब हमें समय के साथ कुछ और चीज भी भरता समोसा में मिला देनी चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जहाँ पिताजी सिर्फ एक ही सब्जी के साथ भरता समोसा बना दिया करते थे, हमें अब अलग अलग सब्जियां बनानी चाहिए ताकि ग्राहकों को और अच्छा और नया स्वाद मिल सके। बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो अंजू। तो फिर कल से तुम अलग अलग तरीके की सब्जी बनाना भी शुरू कर दो। अब अंजू और मंजू केवल एक तरीके की सब्जी से ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके की सब्जी मिलाकर भरता समोसा बनाकर ग्राहकों को खिलाने लगती है और देखते ही देखते अब ग्राहकों को नए नए स्वाद का भरता समोसा खाने को मिलता है। तो अब ग्राहक पहले से भी ज्यादा आने लगते हैं और इस तरह सारा दिन अंजू और मंजू की रेडी पर भरता समोसा खाने वाले ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। और मदद के लिए तो अब सुंदर भी अंजू और मंजू के साथ रेडी पर काम करने लगता है और इस तरह से अंजू मंजू की आर्थिक हालत भी अब भरता समोसा की बिक्री से काफी ज्यादा सुधरने लगती है। और एक दिन अंजू और मंजू सुंदर से बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, अगर आप ना होते तो शायद मैं और मंजू तो गरीबी के दलदल से निकल ही ना पाते। सच में आपने तो पिताजी की जगह लेकर हमें पूरे तरीके से हमारे पैरों पर खड़ा कर दिया। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा, इतना भी मत कहो। तुम दोनों मेरे लिए मेरी बेटियां हो और बेटियां कभी पिता का शुक्रिया अदा नहीं करती। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम आपको आज से पिताजी कह सकते हैं काका? हाँ काका, क्योंकि आपने पिताजी के बाद पिताजी के सारे कर्तव्य खुद निभाए हैं, तो इसलिए हम आपको पिताजी कहना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, अब तुम मेरी बेटियां हो तो मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। और इस तरह गरीब बहनों का भरता समोसा और भी ज्यादा फेमस होता चला जाता है और साथ ही पिता का प्यार जो उन दोनों से छिन गया था वो सुंदर के रूप में फिर से उन दोनों को वापस मिल जाता है।